सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आप सभी को मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हज़रत आमिना के पेट में थी, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह उस वक्त का वाक़या है जब अल्लाह के नबी अपनी वालिदा माँ बीबी हज़रत आमिना के पेट में थी। बीबी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे, मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी इंसान दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि जाकर यह खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए राजी हो जाऊंगा। दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद में मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला चेहरा अलग चमक रहा था और अब वाला चेहरा अलग चमक रहा था। मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है, ए नूह, जाकर आमिना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद में मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराई कहा कि कहो, क्या बसारत लेके आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम इतना ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा कि लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत सीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद में मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई भी दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा कि लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद में मेरा पांचवा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो दुनिया का भी सरदार होगा और नबियों का भी सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई भी पाक दामन नहीं होगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा कि लेकिन तुम कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद में मेरा छठा महीना शुरू हो गया। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरा सामने आ गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा, अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा कि लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत इब्राहिम है, मैं खलीलुल्लाह भी हूँ, लेकिन यह बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा।
दोस्तों हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद में मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से डायरेक्ट बात करेगा। अल्लाह से बात तो हज़रत मूसा ने भी की थी, लेकिन मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा यह बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा कि लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। दोस्तों हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तज़ा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा, जिससे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ और सुथरा बनाया है। यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। दोस्तों हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद में मेरा 9वां महीना शुरू हो गया। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया जैसे वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। आने वाली ने फरमाया, ए आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा कि लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया कि मेरा नाम हज़रत ईसा है, मैं एक नबी भी था और इस बच्चे के उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हज़रत आमिना के पेट में थी तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है ये बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, आप ज़रा आमिना से इसके बारे में पूछिए। तो यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि इसके बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की है, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूं तो उसका नूरानी चेहरा देखकर पसीना पसीना हो जाती हूं। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं पूछ नहीं पा रही हूं, आप ही ज़रा पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ एक बात और है, यह इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुस्ल खाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर यह थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और यह कोई मामूली इत्र भी नहीं है, यह कोई ईरान का इत्र भी नहीं है, यह कोई फिलिस्तीन का इत्र नहीं है, यह तो कोई खासी इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमिना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना तुझे तो पता है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतल्ली हूँ, इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी एक बात बताओ, मैं इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ इत्र नहीं लगाती है, तो फिर तू ये इत्र कहाँ से लाती है? तो यह सुनकर हज़रत आमिना की आंखों में आंसू आ गई और कहने लगी, अब्बा जान अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे बुरे इत्र की पहचान नहीं है, मैंने आज तक किसी इत्र वाले की दुकान भी नहीं देखी है। लेकिन अब्बा जान मैं आपको एक बात बताऊं। दोस्तों उसके बाद हज़रत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए फरमाया, अब्बा जान यह सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ यह खुशबू सूंघी है, अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझको दीवानी कहोगी। यह सूरज कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, यह चांद कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, और यही नहीं जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना कभी आपने देखा है और ना ही कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें खड़ी होकर मुझे पंखा झुलाती हैं। सुभान अल्लाह।